ठीक है। क्लास 10th मैथ, ठीक है। तो बोले थे पिछला क्लास में कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ बताएंगे, ग्राफिकल मेथड में कुछ है तो उसको बताएंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें ग्राफ के बारे में कुछ बताने के लिए हम बोले थे, ठीक है। तो ग्राफ जो बनेगा वो 3 तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ में बी फॉर्म्ड, 3 तरह के ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। किस तरह का बन सकता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ कैन बी may be formed from given इक्वेशन, ठीक है। बनता एक ही है लेकिन उसमें 3 तरह के ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। 3 तरह के ग्राफ हो सकते हैं, ठीक। किसी भी इक्वेशंस का ग्राफ एक ही बनेगा लेकिन जितने भी इक्वेशंस आपको पढ़ने हैं उसमें 3 तरह के ग्राफ आपको मिल सकते हैं, ठीक है। पहला ग्राफ क्या होता है? तो पहला ग्राफ को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। पहला टाइप का ग्राफ होता है कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट 2 भाग में डिवाइड हो गया, ठीक है। कंसिस्टेंट कितने भाग में डिवाइड हुआ? 2 भाग में डिवाइड हुआ, ठीक है। कंसिस्टेंट 2 भाग में डिवाइड हुआ जिसमें क्या होता है? एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा होता है मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में ओनली वन सॉल्यूशन होता है, यानी कि उसका जो आंसर आएगा एक्स और वाई का वो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। मेनी सॉल्यूशंस का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें 2 तरह के हम लोग पढ़ लिए, और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग कहते हैं कोइंसाइड या कोइंसिडेंट भी कहते हैं, कोइंसाइड या कोइंसिडेंट भी कहते हैं, ठीक है। कोइंसाइड या कोइंसिडेंट, कहीं कहीं पे कोइंसिडेंट भी लिखा हुआ मिलता है, कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसाइड या कोइंसिडेंट लिखा हुआ मिलता है। यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि एक्स का जो भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, उससे वाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन में एक्स का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उससे सेम वाई का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू जितना रखेंगे उसके हिसाब से वाई का वैल्यू उसका सेम मिलता जाएगा, तो ये होता है। तो पहले यूनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है कि यूनिक सॉल्यूशन जो होते हैं, फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं, पहला ही केस देख रहे हैं ना, तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन में कैसा बनता है, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा बनेगा। तो एक ग्राफ इधर से ऐसे जाएगा और इसको एक जगह पे कट करेगा। कितनी जगह पे कट कर रहा है? एक जगह पे, ठीक है। तो इसमें हो गया ओनली वन सॉल्यूशन, है ओनली वन सॉल्यूशन। ग्राफ जहाँ पे एक दूसरे को काटे, ठीक है, वही उसका क्या हो जाता है? सॉल्यूशन हो जाता है। तो एक जगह पे ग्राफ काट रहा है इसीलिए किसका कितना सॉल्यूशन होगा? इसका 1 सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ग्राफ अगर 2 जगह पे काटेगा तो 2 सॉल्यूशन होगा, ठीक है। 3 जगह पे काटेगा तो 3 सॉल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे काट रहा है इसीलिए इसमें यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और मेनी सॉल्यूशंस का क्या होता है ग्राफ? जहाँ पे मेनी सॉल्यूशन हो गए, जो कोइंसाइड हम लोग कह रहे थे, मेनी सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन में जो होता है दोनों एक दूसरे पे लाइज कर जाते हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया, तो ठीक है। दोनों इक्वेशन क्या करेगा? एक दूसरे पे, जो ग्राफ हम बनाएंगे तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे पे लाइज कर जाएगा। तो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन जिसमें एक पॉइंट पे लाइज करेगा। मेनी सॉल्यूशन में क्या हो गया? हर एक जितना भी ग्राफ को हम एक्सटेंड कर दें वो क्या होता जाएगा? एक दूसरे पे ही लाइज कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको उसका हम लोग कहते हैं मेनी सॉल्यूशन। ये हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस का, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या होता है नेक्स्ट टर्म में हम लोग डील करेंगे। और एक होता है अनकंसिस्टेंट, ठीक है, या इनकंसिस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट हो गया, उसके बाद इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट होता है 2 हो गए यहाँ पे, और एक होता है इनकंसिस्टेंट, है ना, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट होता है। तो इनकंसिस्टेंट में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट
तो इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, नो एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि ग्राफ नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, मतलब कि ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसका क्या हो गया, नो एनी सॉल्यूशन हो गया। इसको हम इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। मतलब दोनों ग्राफ क्या होंगे, मीन्स क्या होगा, बोथ ग्राफ विल बी पैरेलल टू ईच अदर, विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। कब नहीं कटेगा, दो लाइन एक दूसरे को कब नहीं काटेगा, यानी कि जब दोनों लाइन जो होगा क्या होगा, ग्राफ, या फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लाइन भी लिख सकते हैं ना, दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। जब दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा, जब एक दूसरे को काटेगा नहीं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, कोइंसाइड अगर कहीं पे देते तो कोइंसाइड का मतलब होता है दोनों एक दूसरे पे लाइज कर जाएगा, ठीक है, नहीं कि उसका मेनी सॉल्यूशन हो गया। कंसिस्टेंट लिखा हुआ या यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट का मतलब दो चीज़, ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब कितना चीज़, दो चीज़, ठीक है, उसका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब सिर्फ एक चीज़, क्या कि उसका नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, कोई सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। अगर कंसिस्टेंट कोइंसाइड दिया हुआ तो कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड का मतलब हो गया दोनों एक दूसरे पे लाइज कर जाएगा, उसका कितना सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। तो हम कंडीशन देखते हैं कि किस कंडीशन में उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या मेनी सॉल्यूशन होंगे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कंडीशंस फॉर यूनिक सॉल्यूशन लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, कंडीशंस फॉर कंडीशन फॉर यूनिक मेनी and no solution ठीक है। क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं इनफाइनाइट, मेनी और नो सॉल्यूशंस के लिए। मान लीजिए कि आपका जो दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दे दिया। फिर दूसरा लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y, देखो b किसके साथ लिखे, y वाले के साथ, y वाले के साथ, a किसका लिखे, x वाले के साथ, x वाले के साथ, c1 c2 किसका कांस्टेंट टर्म को लिखे है ना, 0, ये 2 हो गया, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है, a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/, अगर a1 और a2 का रेशियो, ठीक है, a1 और a2 का रेशियो अगर b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। सिर्फ एक ही कंडीशन है, इतना अगर कर लेते हैं, इतना फॉलो कर लेता है, और फिर बाद में अगर c1/c2 देखते तो c1/c2 को मतलब नहीं है, c1/c2 को कोई भी वैल्यू होगा तो यूनिक सॉल्यूशन ही देगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो मेन ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है भाई, कि मेनी सॉल्यूशंस का रूल क्या है, क्या कंडीशन है मेनी सॉल्यूशंस का, कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। यानी कि इसमें तीनों के तीनों सारे के सारे वैल्यू, सारे का रेशियो जो होना चाहिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और नो सॉल्यूशंस का क्या कंडीशन है, नो सॉल्यूशंस का क्या कंडीशन है, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस हो गए, नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है, नो सॉल्यूशन का एक सिंपल सा कंडीशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये से ध्यान देना है कि इसमें नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है। तीन कंडीशंस यहाँ पे मैंने लिखा, पहला कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, दूसरा कंडीशन मेनी सॉल्यूशंस के लिए, और तीसरा कंडीशन किसके लिए, नो सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। तीन कंडीशन टोटल आपको मिल गए, ठीक है। तीनों कंडीशन अगर आपको याद रहेगा तो इस तरह के हर एक क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। क्वेश्चंस क्या क्या हो सकता है, देखिए क्वेश्चन हम बताते हैं, एक आध क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे इसमें, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट ध्यान दीजिएगा कि पैरेलल होता है। पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, इफ इक्वेशन हैज
इफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, है ना, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देख रहे हैं, ठीक है, चलो ए लिख देता हूँ। इसमें क्या है, एक्स माइनस के वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सही है। अब देखो इसमें तुमको चेक करना है कि a1 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू क्या है, b2 का वैल्यू क्या है, c1 का वैल्यू, c2 का वैल्यू क्या है। तो a1 का वैल्यू लिख लो। इसे हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझाने के लिए पहला क्वेश्चन में x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं, तो 1। b1 का वैल्यू लिख लो, तो क्या है भाई, y के साथ क्या मल्टीप्लाई है, k, लेकिन माइनस में है तो क्या लिखेंगे हम, माइनस के। c1 का वैल्यू क्या है, -2, ठीक है। a2 का वैल्यू क्या है, देखो जो x के साथ मल्टीप्लाई है 3, b2 का वैल्यू क्या है 2, और c2 का वैल्यू क्या है +5, ठीक है। हमको यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या ध्यान देना है, सिर्फ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या देना है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/, और इतना ध्यान देना आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। a1 व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a1, 1, a2 का वैल्यू कितना है 3, डज नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है, देखो ज़रा -k, और b2 का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ही है ना, 2 है, 3 है, ठीक है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 डज नॉट इक्वल टू -k, मतलब कि k का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ इस नंबर को छोड़ करके, क्योंकि k डज नॉट इक्वल टू दिया है ना, k का सॉरी एक चीज़ और कर लो आप, k डज नॉट इक्वल टू -2/3, है ना ये चीज़। तो क्या लिख सकते हैं, दुनिया में k का वैल्यू कोई भी हो सकता है, सिर्फ इसको, क्योंकि k डज नॉट इक्वल टू इतना लिखा हुआ है ना, तो k का वैल्यू सिर्फ और केवल सिर्फ -2/3 नहीं हो सकता है, ठीक है। k कैन बी एनी नंबर, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, रियल नंबर एक्सेप्ट -2/, सिर्फ 2/3 को छोड़ करके k का वैल्यू दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि k इतने के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ क्या नहीं हो सकता है, k का वैल्यू सिर्फ और केवल सिर्फ -2/3 नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई भी वैल्यू हो सकता है, सिर्फ 2/3 को छोड़ करके, सिर्फ 2/3 को छोड़ करके दुनिया का कोई भी वैल्यू जो है वो k का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमको C1/C2 का कोई कंडीशन इसमें नहीं देखना है, तो C1/C2 को हम लोग टच भी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हो भाई, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बी नंबर में क्या दिया हुआ है इसमें, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू k, और दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, k को इस तरफ लेकर के आ जाओ आप, 4x माइनस 5y माइनस k इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू -5, c1 इज इक्वल टू -k, a2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2, b2 इज इक्वल टू कितना हो गया -3, एंड c2 इज इक्वल टू कितना हो गया -12, ठीक है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। b2/b1 भी हो सकता है, उससे नहीं मतलब है। तो 4/2 डज नॉट इक्वल टू -5/3, कैंसिल हो गया 2, ये 2 आ गया इधर, डज नॉट इक्वल टू -5/3। अब ये तो आपका डज नॉट इक्वल टू हो गया, लेकिन हमको k का कंडीशन सी में निकालना है, तो हमको सी से तो कोई मतलब है नहीं, सी से जब कोई मतलब है नहीं तो k का दुनिया का कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है।
ठीक है, के का दुनिया का कोई भी वैल्यू हो सकता है, क्योंकि हमको तो चेक इसमें ये दोनों करना है ना, ये दोनों तो मैंने कर लिए, तो ये दोनों तो इक्वल है नहीं, तो के का वैल्यू दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है। तो के कैन बी एनी नंबर, एनी के कोई भी नंबर हो सकता है दुनिया का, कुछ भी लिख दो, उससे उसको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ़र्क सिर्फ किस में पड़ता है, ये दोनों में, A1/A2 और B1/B2 में फ़र्क पड़ेगा। C1/C2 में यूनिक सॉल्यूशन से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये ऐसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो के का कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वैल्यू के का हो सकता